नमस्कार। नमस्कार। आज की कहानी की हेडलाइन है, लोग कभी हंसने की वजह से नहीं मरते, लोग मर जाते हैं क्योंकि हंसना भूल जाते हैं। आज की कहानी तीन बाबाओं की है जो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाते थे। कोई प्रवचन नहीं करते थे, कोई शिक्षा नहीं देते थे। एक चौराहे पे खड़े हो जाते थे और जोरदार हंसने लगते थे, तो लोग उन्हें देख के धीरे धीरे इकट्ठा भीड़ हो जाती और वो भी देख के हंसने लग जाते थे और धीरे धीरे पूरा गांव उमड़ जाता था और इतना कमाल का हंसते थे लोग। उन्हें हंसता देख के पूरा गांव मतलब हंसी में डूब जाता था, समुद्र में डूब जाता था। हंसी के माहौल में सब लोग मतलब अपना दुख दर्द भूल के अपना हंसते रहते थे। ये लोग कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। कुछ भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो खाने पीने के इशारों से गांव वालों को बोलते थे, ला देते थे। अगर गांव वाले इनका नाम पूछते थे और जोरदार हंसते थे, तो गांव वालों ने इनका नाम रख दिया लाफिंग बाबा। तीन लाफिंग बाबा, हंसने वाले बाबा। उनका काम था एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, यही काम करते थे। होनी को कोई टाल नहीं सकता, बोलते हैं मृत्यु तो अटल है। एक दिन एक बाबा की शाम को अचानक तबीयत खराब हो गई और तबीयत इतनी खराब हो गई, दो जो बाबा थे उन्होंने इशारों से गांव वालों को बोला और उन्होंने वैद्य को बुलाया। तो उनका उपचार किया गया, तो मतलब रात के 1:30-2 बजे उनकी मृत्यु हो गई, उसे नहीं बचा पाया। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो पूरी गांव में आग की तरह फैल गया कि लाफिंग बाबा, जो हंसने वाले बाबा, तीन में से एक की मृत्यु हो गई। लोग सवेरे का इंतजार करने लगे कि चलो हम देखेंगे। वो ये इंतजार में नहीं थे कि बाबा की मृत्यु हो गई, हम शोक प्रदर्शन करने के लिए जाएं। वो ये देखने के लिए जा रहे थे कि जो दो बाबा हैं, आज तो जरूर वो रोएंगे। आज तक वो लाइफ में रोए नहीं हैं, हंसते ही रहते हैं, आज जरूर रोएंगे। उन्हें हम रोता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे ही जैसे सवेरे हुई, लोग निकल पड़े देखने के लिए। जैसे ही दूर से उन्हें आवाज आई हंसने की, ये लोग क्या है। जैसे ही नजदीक पहुंचे और जोरदार हंसने की आवाज आई, तो देखे जो दो बाबा थे वो लाश के सामने बैठ के जोरदार हंस रहे थे। इतना हंस रहे थे कि लाइफ में आज तक के नहीं हंसे। लोगों ने कहा ये क्या भैया, आज तो कम से कम मत हंसो, आपके दोस्त, आपके सहयोगी की मृत्यु हो गई है, आज तो कुछ दुख प्रकट करो और कुछ तो थोड़ा तो रो लो, कुछ थोड़ा तो दुख दिखा दो। तो और हंसे जा रहे थे। आखिर में कई समझाने के बाद वो पहली बार उन्होंने मुंह खोला। बोले हम लोगों में शर्त लगी थी, जो भी हम लोगों में से पहले जिसकी मृत्यु होगी और उसके मरने के बाद हम लोग रोएंगे नहीं, हंसेंगे। आज हमारा दोस्त जीत गया और हम लोग हार गए, उसकी जीत पर अपनी हार पर हम लोग हंस रहे हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है चलो भाई, अब संसार का नियम है कि प्राणी को नहला के नया कपड़ा पहना देते हैं। बोले नहीं, इसमें भी हमारी बात हुई थी, हमको उसी कपड़े में लेटा देना, क्योंकि हम लोग अशुद्ध तो हुए ही नहीं। लाइफ में इतना हंसे हैं कि अशुद्ध हमारे सामने आई नहीं। छोटी सी कहानी है, ये समझाती है कि लाइफ में हंसते चलो, जीवन में हंसते चलो। कई लोग हंसना भूल गए हैं। कई लोग इतना टेंशन में रहते हैं कि मुस्कुराना ही भूल गए। ईश्वर ने हमें गुण दिया है हंसने का। मुस्कुराहट को बांटते चलिए, उसे फैलाते चलिए। लोग कई सारे इस गुण को भूल चुके हैं। लाइफ में हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।